चलो हम लोग आज शुरू करते हैं फिर से। क्या श्वसन में पार्ट 2 है ना। आज श्वसन का लेक्चर दूसरा है ना। चलो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग पहले जान चुके थे कि वायवीय श्वसन क्या होता है और अवायवीय श्वसन क्या होता है ना। हम इसमें बतलाए थे क्या जी कि जो अवायवीय वायवीय होगा, जो वायवीय होगा वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में है ना, और जो अवायवीय होगा क्या है, अवायवीय, ये बिना ऑक्सीजन के होगा, बिना ऑक्सीजन। कोशिका हम लोग कोशिका में होता है, समझा। सुनो पहले, देखो कहने का मतलब ये नहीं है कि खाली बिना ऑक्सीजन, कहने का मतलब ये है ना कि हम लोगों में जो रेस्पिरेशन होता है क्रिटिकल समय में, तो बहुत सारे अंग के पास नहीं पहुंच पाता है ऑक्सीजन, समझा। जब ब्लड का फ्लो होता है तो जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को बहुत सारे ऐसा होता है कहीं कहीं पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, समझा। हाँ, तो कभी कभी हाफी आता है तो उससे पूर्ति होता है। तो उस समय में कोई कोई कोशिका, बहुत सारा कोशिका में क्या हो जाता है जी, अवायवीय श्वसन हो जाता है, समझा। जनरली हम लोगों में क्या होता है, वायवीय, ठीक है। देखो अवायवीय एक, इससे पहले अवायवीय में एक कंडीशन और होता है, जैसे ना हम लोग दौड़ रहे हैं, एनर्जी हम लोग को ज्यादा चाहिए है ना, दौड़ रहे हैं, क्या करते हैं जी, ज्यादा एनर्जी खपत कर रहे हैं, समझा। एनर्जी बनेगा कैसे, ऑक्सीजन के उपस्थिति में बनेगा ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, समझा। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ से पूरा हम लोग क्या कर रहे हैं ना, कि ऑक्सीजन को मतलब है, देखता है पूरा एकदम दौड़ते ऐसे करते हैं जी, पूरा आप मुंह बंद कर लिया जाता है दौड़ते समय, समझा। दौड़ते समय क्या कर लेंगे, मुंह बंद, तो ऑक्सीजन जाएगा इधर से नाक के द्वारा, है ना, आ जाएगा। तो अब बता, इतना तनी को बीच से कितना जाएगा ऑक्सीजन, तनी जाएगा, है ना, कम अमाउंट में जाएगा, और कम अमाउंट में जाएगा अंदर में, तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगा, कम रहेगा। तो अंदर में ग्लूकोज का विखंडन क्या होगा, कम मात्रा में होगा, और पूरे बॉडी को चाहिए एनर्जी। तो कहीं कहीं क्या होता है ना कि ऑक्सीजन के अभाव में होता है, ऑक्सीजन के अभाव में होगा, समझा। ऑक्सीजन क्या होगा जी, अभाव में होगा, ठीक है। अभाव करने का मतलब क्या, यानी थोड़ा मोड़ा, अब थोड़ा चाहिए 300 पूरी अकेले, अथवा 3 को पूरी मिले, तो क्या हो जाएगा, तो अभाव में क्या कर लेगा, अगर तो 3 को से 30 को पूरी मिले तो अभाव में खा लेगा, पेट नहीं भरेगा, क्योंकि तो पेट कितना भरता है, 300 पूरी में भरता है तो पेट, समझा। और तू खा रहा है कितना, 3 को से 30 को खा रहा है, तो अभाव में खा लेगा, चलो भाई तुम्हें काम नाश्ता हो गया, चलो काम चलेगा। लेकिन सफिशियंट एनर्जी के लिए कितना खाना पड़ेगा, 300 पूरी खाना पड़ेगा, बच भी लिया लेगा तो 300 खाना पड़ेगा, है ना। तुम्हें तो खाता ही बताइए, समझा। अब उसके बाद देखो, तो समझा ना कि अवायवीय कौन कौन से कंडीशन में होता है, तो दौड़ित रहेंगे हम लोग तो क्या होगा, अवायवीय श्वसन होगा, समझा ना। देखना, जब अगर दौड़ेंगे हम लोग, अवायवीय श्वसन होगा ना, तो जल्दी हम लोग थक जाएंगे, क्यों, मुंह खोल के अगर हम लोग क्या करेंगे, दौड़ेंगे, तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या कर जाएगा, ज्यादा जाएगा, तो अंदर में ज्यादा जाएगा, तो जितना एनर्जी है वो जल्दी जल्दी क्या करेगा, ग्लूकोज टूट जाएगा, जितना ग्लूकोज टूट जाएगा जल्दी जल्दी, और जल्दी जब टूट जाएगा तो क्या कर जाएगा, एनर्जी सब जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा, जो वहां से
निकल जाएगा, जल्दी जल्दी एनर्जी जो है वहां से निकल जाएगा। और जैसे जल्दी जल्दी एनर्जी निकल जाएगा तो लोग तो क्या कर जाएंगे, हाँफ जाएंगे, है ना। अब एक होता है कि कम कम पेट्रोल खाने वाला गाड़ी होता है, और एक होता है कि एकदम दम भकर भकर खाली पेट्रोले खाता है ना। तो ओकरा में 1 लीटर डालेंगे और ओकरा में 1 लीटर डालेंगे, बनिका वाला में 1 लीटर डाले, आई भकर भकर खाने वाला में 1 लीटर डाले, समझा ना। तो क्या करेगा, ये कुछ तो जाके भग भगा कर क्या हो जाएगा जी, बन, समझा ना। और वो वाला जो होगा, जो बनिका रहेगा, जो कम तेल खाता है, वो क्या करेगा, वो भीड़ दूर तक चलेगा। तो इसीलिए दौड़ते समय क्या करना चाहिए, नाक से लेना चाहिए, कम जाएगा यहाँ से ऑक्सीजन, कम टूटेगा इधर से एनर्जी। और जब एनर्जी कम टूटेगा तब क्या होगा, वहां पे ज्यादा, अब वही तनी मात्रा में टूटेगा और लंबा हम लोग जाएंगे, शरीर को लगातार एनर्जी मिलते रहेगा। अब मुंह खोल के दौड़े तो एक के बाद ऑक्सीजन धीरे माने जाएगा, पूरा एकदम फटाफट तोड़ देगा, और तोड़ क्या कर देगा जी, ऑक्सीजन ग्लूकोज को खत्म कर देगा। और जब तेल खत्म यानी ग्लूकोज खत्म तो फिर क्या हो जाएगा, थक जाएंगे हम लोग तो, समझा। थक के आराम से बैठ जाएंगे, है ना। तो देखना, जो मुंह खोल के दौड़ता है तो थक जाता है, और जो मुंह खोल के नहीं दौड़ता है लंबा चलता है, समझी है। तो अब देखो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, कोशिकीय श्वसन, यानी कोशिका के अंदर में होने वाले श्वसन को हम लोग आगे पढ़ेंगे। कोशिका के अंदर में होने वाले श्वसन को हम लोग आज क्या करेंगे छोटो, ठीक है। देखो, तो कोशिका में श्वसन, तो कोशिका तो ई वाला है जी, है ना कोशिका। ये कोशिका में होता जो है, ये क्या है, ये वाला नाम है कोशिका झिल्ली। आई वाला क्या है, कोशिका द्रव। ये वाला क्या है, ठीक है। अब एक में देखो, एक में क्या होता है जी, देखो समझ में आया, सब एकदम सीधा रहेगा, कोई उठगेगा अथी करेगा नहीं, समझा ना। देखो इधर तो भाई ये है, सॉरी ये कोशिका है ना। तो देखो, कोशिका के अंदर में बहुत सारा कोशिकांग रहता है, जैसे में गोलचिकाय रहता है, और कौन रहता है जी, अंतः कोशिकीय क्या है, अंतःप्रदवी जालिका होता है, लाइसोसोम होता है, राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना। फिर और बहुत सारा एकरा में क्या रहता है छोटे, सेंट्रोसोम होता है ना। बहुत सारा एकरा में कोशिका द्रव में कोशिकांग होता है, यानी कोशिका के अंदर में, कोशिका द्रव में कोशिकांग बहुत सारा होता है, अभी जो बताएं, ठीक है। आई कहाँ पढ़ना था, क्लास 9th में पढ़ना था, समझे ना, समझे ना। आज जो क्लास 9th पढ़ा है वो इसको अच्छा से बखूबी अच्छा से जानेगा, और जो नहीं पढ़ा है उसको पहले पता करने पड़ेगा, कोशिका के संरचना के बारे में पता करना पड़ेगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है ना। तो इतना हम तुमको बता दे रहे हैं, याद रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कोशिका के ऊर्जा गृह कहते हैं। गृह का मतलब होता है क्या, घर होता है। गृह का मतलब क्या होता है छोटे, घर होता है। समझ में आया, बोलो। अब चलो देखते हैं, तो क्या हमको पढ़ना है, कोशिकीय श्वसन पढ़ना है। क्या पढ़ना है छोटे, कोशिकीय श्वसन, समझा ना। 5 बजे तक कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक। देखो, श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण कोशिकाओं में होता है। कहाँ होता है जी,
श्वसन क्रिया में ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो कोशिका में होता है। ठीक है, देखो ऐसा कोशिका हुआ। अब एकरा में ब्लड, देखो इधर मान लो ये ऑर्गन पूरा है, तो ऑर्गन में क्या हुआ, मान लो क्या जी, कैपिलरी है, नस उस है। अब इधर से ब्लड के द्वारा क्या हुआ, एकरा में इनमें ब्लड का फ्लो हो रहा है। ये ब्लड फ्लो क्या करेगा ना, ये ऐसे आएगा और एकरा में क्या करेगा कि एकरा पास में संपर्क में जाएगा। ये ब्लड जो होगा ना एकरा संपर्क में जाएगा। ठीक है, और एक का संपर्क में जाके फिर क्या करेगा एकरा में, तो एकरा में कोची कोची है जी, बताओ पहले। एकरा में है ग्लूकोज, कोची है ग्लूकोज, और कोची है ऑक्सीजन। ठीक ना, अब एकरा अंदर में जाएगा, कोची एकरा अंदर में इन कर गया, एकरा अंदर में ग्लूकोज इन कर गया। ठीक है, ग्लूकोज क्या कर जाएगा जी, इन, और क्या कर जाएगा, ऑक्सीजन भी एकरा अंदर में चल जाएगा। समझा ना, क्या करेगा जी, ऑक्सीजन भी एकरा अंदर में चल जाएगा। ठीक है, क्या कर जाएगा यहाँ पे, ऑक्सीजन भी एकरा अंदर में ऐसे करके चल जाएगा, किसके द्वारा, ऐसे होके। ठीक है, समझा। अब जो होता है यहाँ पे, ये ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन पता है क्या करता है तुम्हारा, ये ग्लूकोज को तोड़ने का काम करता है। क्या करता है जी, ग्लूकोज को तोड़ने का काम करता है। ठीक ना, क्या करता है जी, ग्लूकोज को तोड़ने का काम करता है। समझ में आया, बोलो, समझ में आया। कैसे पहुंचता है कोशिका में, है ब्लड के साथ मिलकर ये जो है ग्लूकोज और ऑक्सीजन कैसे पहुंचता है कोशिका में, समझ में आया। और कोशिका में क्या होगा, ये ऑक्सीजन जो होगा ना, ये ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करेगा, यानी ग्लूकोज को क्या करेगा, एकरा में तोड़ने का काम करेगा। समझा ना। आज जब कैसे टूटेगा तो क्या बनेगा जी, ग्लूकोज, सॉरी ऊर्जा, और क्या बनेगा, CO2, और क्या बनेगा, जल बनेगा। समझ में आया है। तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं हो रहा है, इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे, यानी वायवीय श्वसन कहेंगे। समझ में आ रहा है, बोलो। अब देखो इसमें, इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। यानी देखो श्वसन की प्रक्रिया, श्वसन की प्रक्रिया, श्वसन की क्रिया यानी ग्लूकोज के अणुओं का ऑक्सीकरण कोशिका के अंदर में होगा, तब उसे क्या कहेंगे हम लोग, कोशिकीय श्वसन। या ऐसे बोल सकते हैं कि श्वसन की प्रक्रिया अगर कोशिका के अंदर में हो रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे जी, कोशिकीय श्वसन। यानी श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होगा, कोशिका के अंदर में होगा, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं छोटू, ऐसा समझ में ना, कोई दिक्कत है, बोलो, बढ़े आगे ना। हमें देखो यह जो होता है दो प्रकार के पढ़ाए हुए हैं, कौन कौन, अवायवीय और वायवीय। अब हम लोग पढ़ते हैं अवायवीय। देखो जनरली हम बताए हुए हैं, है ना। अब बस एक में हम लोग थोड़ा सा हल्का फुल्का मतलब यहाँ से करते हुए आगे में है पढ़ जाएंगे। ठीक है, देखो अवायवीय श्वसन में क्या होगा छोटी, वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति के मतलब क्या, यानी बिना ऑक्सीजन की, बिना ऑक्सीजन, ठीक है, यानी बिना ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन एकरा में नहीं, ठीक ना। उस श्वसन को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपली भाषा में दम, बहुत बार बोले हैं, बहुत बार इसको बोल चुके हैं कि बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में जो श्वसन होगा
उस श्वसन को हम लोग क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन। आया समझ में? कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो श्वसन, देखो यह श्वसन का प्रथम चरण है। तुमसे पूछ दिया जाएगा कि बताओ श्वसन का प्रथम चरण कौन होता है? अवायवीय श्वसन। क्या होता है जी? अवायवीय श्वसन। क्वेश्चन को बनाना यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, जिसके अंतर्गत ग्लूकोज यानी C6H12O6, ठीक है, का आंशिक विखंडन। आंशिक का मतलब जानती है? आंशिक विखंडन का पूर्णतः है विखंडन। आंशिक विखंडन का मतलब होता है आधा अधूरा, आधा ठीक है ना। यानी आंशिक विखंडन का मतलब क्या? आधा अधूरा कोई प्रक्रिया होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आंशिक विखंडन। समझी? अब मान लो कि यहाँ पर ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है ना, तो ये ग्लूकोज का जो विखंडन होगा ना, ये क्या होगा? बिना ऑक्सीजन जगह में रहेगा नहीं, तो ये क्या कर जाएगा? इसी जगह में आधा रूप से टूट के क्या बन जाएगा जी? पायरुवेट का निर्माण करेगा। अब फिर क्या कर देगा? छोटी इथेनॉल का कर देगा। बताते हैं, इथेनॉल का करेगा, या क्या कर देगा? कम अगर ऑक्सीजन रहेगा तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण कर देगा। लैक्टिक अम्ल, ठीक ना। ये दो चीज का निर्माण कर देता है। अगर ऑक्सीजन न रहे या कम मात्रा में ऑक्सीजन रहे तो, ठीक है, तो दिक्कत बोलो नहीं ना। देखो यानी सीधे क्या बोले, अवायवीय तो समझ में आ गया होगा। और अवायवीय जो होता है वो श्वसन का पहला चरण होता है। श्वसन का कौन सा चरण होता है जी? पहला चरण होता है। एकरा में क्या होता है? आंशिक रूप से यानी आधा अधूरा रूप से क्या होता है? एकरा में विखंडन होता है। कोशिका श्वसन में क्या होता है जी? आधा अधूरा टाइप से क्या होता है? एकरा में विखंडन होगा, ठीक है। जैसे में क्या होगा जी? ये ग्लूकोज है ना, ये ग्लूकोज के बिना ऑक्सीजन को उपस्थिति में अगर एक प्रक्रिया होगा तो क्या हो जाएगा? ये छोटे पायरुवेट, इसका नाम है पायरुवेट। पायरुवेट किसमें टूटता है जी? पायरुवेट में टूट जाता है। और ये पायरुवेट फिर क्या होता है ना छोटी, कि ग्लूकोज एथेनॉल यानी इसको क्या बोलते हैं ठेठ भाषा में, है ना, और लैक्टिक अम्ल में टूट जाता है। समझा? क्या नींद एकरा में? हाँ हो सकता है ना, नशा आता है वैसा। समझा जी? तो ये वाला प्रक्रिया होता है, ठीक है। और देखो में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, और एक में कम मात्रा में एटीपी का मतलब क्या? ऊर्जा। क्या जी? ऊर्जा का निर्माण होता है। कितना जी? कम मात्रा में ऊर्जा का। समझ में आया? बोलो। सूरज 8वां क्लास में होगा। समझा? कोई दिक्कत इसमें? बोलो, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? आए अब आगे बढ़े। देखो इधर, अब सुनना बढ़िया से पहले।
अवायवीय श्वसन के द्वारा एक अणु ग्लूकोज के दो अणु पायरुवेट में क्या होता है जी, का निर्माण करता है। अवायवीय श्वसन में, हाँ बता रहे हैं, हम बताते हैं। देखो, अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज जो होता है वो टूट कर क्या हो जाता है जी, दो गो अणु पायरुवेट का बन जाता है। क्या बन जाता है छोटे, पायरुवेट का बन जाता है। अभी हम यहां बतलाए थे, क्या बतलाए थे, C6H12 ये क्या हो जाएगा, टूटेगा। यह जो प्रक्रिया होता है कहां पे होता है, अवायवीय प्रक्रिया कोशिका द्रव में होता है। कोशिका द्रव, क्या इंग्लिश बोलते हैं साइटोप्लाज्म, प्लाज्म। एटीपी का नाम है एडिनो ट्राइफॉस्फेट, याद रखो, कोशिका द्रव है ना। हाँ अब सुनो तो पहले, तो ये क्या है छोटो, कोशिका द्रव में होता है, ठीक है। इधर देखो, ये है ग्लूकोज, क्या है ग्लूकोज। ये ग्लूकोज जो है ना कोशिका द्रव में इसका विखंडन होगा, तब ये पता है क्या बनेगा, तब ये बन जाएगा दो गो अणु, क्या बन जाएगा, C3H6 और O3। इसका नाम पता है क्या है, इसका नाम अभी पता है पायरुवेट। क्या नाम है इसका, पायरुवेट। आई क्या है, ठीक है, ग्लूकोज, समझा, ग्लूकोज जैसे बोलते हैं, ग्लूकोज दिखाता है। आई क्या है, पायरुवेट। अब तुम बोल रहा था क्या 6 हुआ तो 3 का हुआ, तो 3 दूना 6 दूना 3 दूना, हाँ तो हो गया। तो दो को बन जाएगा ऐसे। देखो अगर तुम एक को बनाना चाहते हो ना छोटू, तो यहाँ 2 को बन जाएगा तुम्हारा देने से। यहाँ पर ऐसे हो जाएगा C3H6, ये भी पायरुवेट है ना। ऑक्सीजन नहीं है रे बैताल, अवायवीय बता रहे हैं, मारेंगे झापर। वो ग्लूकोज का सूत्र है, समझा नहीं, सूत्र है ग्लूकोज का, ठीक है। अब इस समझ में आया, तो यानी क्या होता है यहाँ पे, ज्यादा दिमाग मतलब जैसे बता रहे हैं वैसे सुनो, खाली पहला बार आया है, इन्होंने भागेगा बरोड़ा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये ग्लूकोज जो होता है ये किसमें टूटता है जी, पायरुवेट में टूट जाता है, समझा ना। ये पायरुवेट जो होगा छोटू ना, एकरा में पहले 2 कंडीशन जानेंगे। एकरा में एकदम में नहीं होगा, एकदम बिना ऑक्सीजन के, है ना। जब बिना ऑक्सीजन के यहाँ पर रहेगा ना, तो यह पायरुवेट जो होता है आगे जाके किसमें बदल जाता है, H5OH में बदल जाता है, यानी एथेन बन जाता है। क्या बन जाएगा जी, सॉरी एथेनॉल। अब प्लस में क्या निकलेगा, छोटा सा तनिक मात्रा में एटीपी निकलता है। हाँ कोशिका में सब होता है, कुछ देर तक ये काम कर सकता है, 4 दिन तक नहीं कर सकता है,
बढ़िया है ना। चलो तो समझ में आया। तो क्या बन जाता है जी, इथेनॉल का निर्माण होता है। अगर देखो अभाव हो गया, अभाव का मतलब जानता है कि मतलब था अब कम गया है ना। ऑक्सीजन था लेकिन क्या हो गया है, कम गया है ना। तो कम जाने पर क्या हो जाएगा छोटू बताओ, लैक्टिक अम्ल का निर्माण कर देता है। लैक्टिक अम्ल क्या करता है, ये हमारे मांसपेशियों में दर्द उत्पन्न कर देता है। क्या करता है जी, दर्द उत्पन्न करता है। जब 6 से कम तो 7 से कम होगा। अब समझ में आया बिला। चलो अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो, यह जो होता है वो कहाँ होता है, अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव में होता है। समझा ना, कोई दिक्कत है। अवायवीय श्वसन कहाँ होता है जी, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव में होता है। इसका प्रत्येक चरण जो होता है ना, एंजाइम और द्वारा उत्प्रेरित होता है। समझा, एंजाइम द्वारा जो होता है ये प्रेरित किया जाता है, एंजाइम निकलता है और अवायवीय श्वसन को करवाता है। कौन करवाता है जी, एंजाइम करवाता है। समझा ना, जो अवायवीय श्वसन होता है वो एंजाइम की उपस्थिति में होता है। समझा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, एंजाइम रहेगा। एंजाइम में क्या करता है, उसको तोड़ने का काम करता है ग्लूकोज के अणुओं। ठीक है, अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज अणु का आंशिक विखंडन होता है, बता चुके हैं। अतः निहित ऊर्जा का बहुत छोटा भाग मुक्त होता है, यानी सबसे कम ऊर्जा एक में क्या होता है जी, निकलता है। ठीक है, देखो शेष ऊर्जा पायरुवेट के बंधनों में, ये जो पायरुवेट है ना, अब मान लो कि ऐसे है ना, तो एकरा में क्या होगा, कार्बन और इसके बीच में बॉन्ड होगा ना जी, बॉन्ड होगा ना। बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब जानता है, बंधन। समझा, एक दूसरे से बंधन होगा ना इला। तो यही बंधन में क्या होता है, एक ऊर्जा जो रहता है ना वो संचित रहता है। ये ऊर्जा रहता है क्या, छूट रहता है संचित। संचित का मतलब जानता है क्या, स्टोर रहता है, जमा रहता है। समझा, देखो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा छोटू, ये प्रक्रिया को दर्शाया गया है। ये प्रक्रिया अवायवीय प्रक्रिया किसके उपस्थिति में होता है, एंजाइम की उपस्थिति में होगा। और क्या बन जाएगा, पायरुवेट बनेगा और थोड़ा सा मात्रा में क्या बन जाएगा, एटीपी बन जाएगा। समझा, और फिर वो काम है आगे जाकर क्या बनेगा, एथेनॉल बनाएगा। और फिर क्या बनाएगा जी, लैक्टिक अम्ल का निर्माण करेगा, अभाव रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है। देखो ये तुम्हारे बुक में दिया गया है ना, पहले बताए न थे, बोलो। अब देखो यहाँ पर पायरुवेट के आगे की परिस्थिति निम्नांकित 3 मतलब हो सकता है। देखो यहाँ पर ये ग्लूकोज था ना, ये ग्लूकोज था, ये पायरुवेट है। समझा, ये पायरुवेट है C3H6 पायरुवेट है बेचारा। ठीक है, ये यहां से टूट के यहां से आया, ये टूट गया पायरुवेट में और एटीपी में। कहां पे क्रिया हुआ था जी, कोशिका द्रव में हुआ था, है ना। पहला परिस्थिति एक जब आया कि साफे ऑक्सीजन नहीं है, एकदम में ऑक्सीजन नहीं है, तो ईस्ट लगेगा, एंजाइम आएगा ओकरा पर, आएगा इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ देगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब दूसरा परिस्थिति हो गया ना कि ऑक्सीजन था लेकिन एकदम कम था। क्या था जी, कम मात्रा में था, है ना। तब क्या बन जाएगा, ये लैक्टिक अम्ल बन गया। नहीं, अभाव, जब अभाव रहेगा ना ऑक्सीजन का, तब लैक्टिक अम्ल बनता है। और जब ऑक्सीजन साफे नहीं रहेगा तो इथेनॉल बनेगा। क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो एटीपी में अगर मान लो कि क्या आ जाए, ऑक्सीजन दम रह जाए, ऑक्सीजन ढेर मात्रा में बढ़िया से रहे,
तब क्या होगा, वो ये वायवीय वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, वायवीय श्वसन हो जाएगा। आई वाला कोची है, अवायवीय है। ये वाला कौन है, अवायवीय है। ठीक है। अब देखो, जैसे ऑक्सीजन रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड में, पानी में ऊर्जा एकदम ज्यादा मात्रा में निकलेगा। क्या निकलेगा जी, ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलेगा। समझा ना। और ये ऊर्जा क्या करता है, कोशिकीय श्वसन में होने में फिर से लग जाता है। और हमारे बॉडी में जो भी जैव प्रक्रिया हो रहा है, उन सभी जैव प्रक्रियाओं में यह ऊर्जा जो होता है इस्तेमाल होता है। समझा। यह ऊर्जा जो है हमारे शरीर में जो भी जैव प्रक्रिया हो रहा है, जैव प्रक्रिया होने का मतलब क्या, श्वसन होना, पाचन होना, उत्सर्जन होना, परिवहन होना, इन सभी प्रक्रियाओं में ये ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ठीक है। और याद रखना, वायवीय श्वसन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। समझा। ये ऑब्जेक्टिव के रूप में आ सकता है। समझ में आया है ना। तो अब आगे देखो, एकरा में अवायवीय श्वसन, ये जो तीनों प्रक्रिया हुआ ओकरा बारे में थोड़ा सा एकरा में जान लेते हैं। और बाद फिर क्या हो जाएगा जी, वायवीय में हम लोग चले जाएंगे। ठीक है। देखो, अभी जो हम बताएं वही प्रक्रिया खाली यहाँ पर लिखित रूप में है। पायरुवेट ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में क्या कर लेता है, इथेनॉल का निर्माण कर लेता है। इथेनॉल का निर्माण कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर लेता है। ठीक है। यह जो प्रक्रिया होता है, कौन सा प्रक्रिया होता है, किण्वन। क्या कहलाता है जी, किण्वन प्रक्रिया। यानी जब ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जो प्रक्रिया होता है, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, किण्वन प्रक्रिया कहते हैं। समझा। एकरा में एंजाइम रहेगा और एगो अलग से क्या रहता है, ईस्ट रहता है। क्या रहता है छोटू, ईस्ट रहेगा। और यही ईस्ट क्या करता है, इसको तोड़ने का काम करता है। जैसे में तुम देखा होगा बड़ा बड़ा, जैसे में शराब बनाया जाता है ना, शराब है, तो शराब किससे बनाया जाता है, यही प्रोसेस से बनाया जाता है। एकरा में लगता है कोची, ईस्ट लगाया जाता है ओकरा में। जैसे में सुनो पहले इधर, महुआ जो होता ना है, महुआ को डाल के छोड़ दो। समझा। ओकरा में हल्का मीठा उठा डाल के छोड़ दो। समझा ना। ओकरा में क्या लग जाएगा, बहुत सारी मात्रा में ईस्ट लग जाएगा। क्या लग जाएगा छोटू, ईस्ट लगेगा। और ये ईस्ट क्या करता है, ये ईस्ट क्या करता है छोटू, ओकरा में किण्वन का प्रक्रिया करता है। यानी ओकरा में जितना भी ग्लूकोज होगा ना, वो ग्लूकोज को तोड़ने का काम करेगा। ग्लूकोज को तोड़ के पायरुवेट में करेगा, पायरुवेट में तोड़े किसमें कर देगा जी, अल्कोहल में, यानी दारू में परिवर्तित कर देता है, शराब में परिवर्तित कर देता है। समझा। तो शराब अगर बनता है फैक्ट्री में, चाहे मुसहरी में बनता है शराब, तो कौन सा प्रक्रिया होता है, किण्वन प्रक्रिया द्वारा होता है ना। कोई दिक्कत, कौन सा प्रक्रिया के द्वारा होता है जी, किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। समझा है। कोई दिक्कत बोलो। तो याद रहेगा ना कि एकरा में पायरुवेट जो होता है, जब इथेनॉल में टूटता है तो कौन सा प्रक्रिया होता है जी, किण्वन प्रक्रिया होता है। कौन लगता है, ईस्ट लगता है। ठीक। अब देखो उसके बाद, ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में पायरुवेट लैक्टिक अम्ल का निर्माण कर देता है। जब ऑक्सीजन हम लोग के कोशिका में कम रहेगा ना, जब ऑक्सीजन हम लोग के कोशिका में कम मात्रा में रहता है, तब जो होता है वो लैक्टिक अम्ल में टूट जाता है। इसमें टूटता है, लैक्टिक अम्ल में टूटता है। समझा। और ये लैक्टिक अम्ल क्या करता है जी, हमारे मांसपेशियों में दर्द उत्पन्न करता है। ठीक है। अब बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा चलने या दौड़ने के बाद हमारी मांसपेशियों में इसी कारण से ऐंठन या दर्द या तकलीफ या क्रैम्प मतलब होता है। ज्यादा हम लोग चलते हैं ना तो सब दर्द करने लगता है, सब गोड़ करता है ना। क्यों करता है, हमारे मांसपेशियों में क्या उत्पन्न हो जाता है छोटू, लैक्टिक अम्ल उत्पन्न हो जाता है।
कौन होता है? लैक्टिक अम्ल। उसी के कारण क्या होता है कि दर्द हम लोगों को शुरू हो जाता है। ठीक है, अब देखो तीसरा जो है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट पूर्ण रूप से क्या करता है जी? ऑक्सीकरण हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड, फिर क्या, जल, और क्या होता है जी, मतलब पर्याप्त मात्रा में उनका में से ऊर्जा निकलता है। यह प्रक्रिया कौन कहलाता है जी छोटू? वायवीय। बोले यही ना कि पाइरुवेट जो होगा, ऑक्सीजन अगर ज्यादा मात्रा में मिलेगा यानी ऑक्सीजन रहेगा, तब जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा यानी एटीपी के रूप में टूट जाता है और वो क्या होता है? एटीपी ज्यादा मात्रा में निकल के आता है। हाँ, दोनों में हो सकता है। हाँ, सबसे ज्यादा पाइरुवेट जो बनेगा ना, किसमें बनेगा? और ठीक है, कोई दिक्कत? अब चलते हैं आगे। आज देखो वही तीनों प्रक्रिया को हम लोग यहाँ पे क्या दर्शा दिए हैं? यहाँ पर समीकरण के रूप में दर्शा दिए हैं। ग्लूकोज है, पाइरुवेट बना, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ईस्ट रहेगा, क्या बन जाएगा? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर क्या जी? कार्बन क्या है? ग्लूकोज है, पाइरुवेट में टूट जाएगा और एटीपी में टूटेगा, क्या है? ऑक्सीजन के अभाव रहेगा। ठीक ना? ये कहाँ होता है जी? कोशिका का पेशीय में होता है, यानी पेशी कोशिकीय में होता है ना, मांसपेशिया में होता है और लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। और लैक्टिक अम्ल क्या करता है? दर्द उत्पन्न करता है। फिर यहाँ पर देखो क्या करेगा? एटीपी क्या होगा? पाइरुवेट में टूटेगा। अब पाइरुवेट में जो रहता है उसको सीधे क्या बदल देता है? जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा यानी एटीपी पूरा अधिक मात्रा में यहाँ पर निकलेगा और निकल के हम लोग को एनर्जी देगा। और यही प्रक्रिया, यही जो एनर्जी होता है एटीपी, इसी से हम लोग के पूरे शरीर में जो भी जैव प्रक्रिया होता है यानी बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, उसको संपन्न करने में ये मदद करता है। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं जी? वायवीय। क्या पढ़ने वाले हैं अब हम लोग? है वायवीय। वायवीय क्या? एकदम सिंपल है, यानी ऑक्सीजन के जब उपस्थिति में जो प्रोसेस होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे जी? वायवीय, है ना? यानी वैसी प्रक्रिया जो क्या होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उस श्वसन को हम लोग क्या कहते हैं छोटू? वायवीय कहते हैं। सब जान ले है ना? अभी बताएं, समझा? एक पाइरुवेट का क्या होता है? पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और कहाँ होता है जी? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जब पूरी तरह से ऑक्सीकरण होगा तो ज्यादा मात्रा में ना एनर्जी निकलेगा, ज्यादा मात्रा में ना ऊर्जा निकलेगा ना? कोई दिक्कत? देखो माइटोकॉन्ड्रिया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट का विखंडन, मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट का विखंडन होता है। 3 कार्बन वाले पाइरुवेट होता है, जानने करता है पाइरुवेट कितना होता है? सूत्र है C3H6O3। ये किसका सूत्र है? पाइरुवेट का सूत्र है, समझा? और क्या होता है ना कि पाइरुवेट जो होता है अणु का विखंडन होकर फिर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड में बनता है और क्या होता है साथ में जी? जल बनता है और एटीपी के रूप में वो ऊर्जा जो होता है अणुओं में संचित हो जाता है। ठीक है, एटीपी के विखंडन से जो ऊर्जा मिलती है उससे कोशिका के अंदर में होने वाले विभिन्न प्रकार के क्रियाएं संचालित होती हैं, है ना? यानी एटीपी देखो, जो हमारे कोशिकीय श्वसन के द्वारा, वायवीय श्वसन के द्वारा हो या अवायवीय श्वसन के द्वारा जो भी हम लोग को ऊर्जा मिलता है, वो सब ऊर्जा जो है वो किसमें उपयोग किया जाता है? वो सब प्रक्रिया जो है ना, कोशिका के अंदर में होने वाला जो भी क्रिया होगा, जो भी रासायनिक प्रोसेस करने के लिए होगा, जो भी प्रोसेस होगा कोशिका के अंदर में या हमारे बॉडी के अंदर में, उन सभी में उसको संचालित करने में ये एटीपी
मदद करता है। ठीक है, अब देखो, अब है वायवीय और अवायवीय में अंतर। क्या है जी? वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर। तो इधर तुम खुद से तो सब लिख सकता है ना? क्या लिख सकता है बताओ? हाँ, यानी वैसा अभिक्रिया, सॉरी, वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे क्या कहते हैं? वायवीय। का जस्ट उल्टा ही हो जाएगा, है ना? अनुपस्थिति में होगा तो अवायवीय। यह जो होता है क्या होता है? प्रथम चरण, सॉरी, प्रथम चरण इसका कोशिका द्रव में होता है और दूसरा चरण कहाँ होता है जी? माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रथम चरण में क्या टूटता है? पायरुवेट में टूट जाता है ये, है ना? पायरुवेट में टूट जाता है। और दूसरा चरण में किस में टूट जाता है जी? CO और प्लस में क्या हो जाएगा? H2O और प्लस में क्या होता है जी? ATP के रूप में टूट जाता है ना? जबकि एकरा में क्या होता है? कोशिका द्रव नहीं होता है और आंशिक रूप से होता है। कैसे होता है जी? आंशिक रूप से, आधा अधूरा होता है। ठीक ना? एकरा में ग्लूकोज का पूर्ण होगा, एकरा में ग्लूकोज का आंशिक रूप से होगा। एकरा में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ATP का निर्माण होगा। ठीक है, क्या होगा जी? ATP का। एकरा में क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा, फिर एथेनॉल का निर्माण होगा। ठीक ना? अब उसके बाद देखो, अवायवीय श्वसन में बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलता है, एकरा में कम मात्रा में निकलता है ऊर्जा। ठीक, अब देखो, अब है पौधे में श्वसन। समझा ना? 5 बजे 15 मिनट बाद तो याद है ना? करो ना, मन तो देखो पहले पौधे में श्वसन, है ना? अच्छा, ये बताओ, आतना मतलब है आतना शरीर आ गया, अपूर्व गया, लास्ट तक गया, पहले से जाते हैं चलो देखो इसकी बात। तो पौधे में श्वसन, देखो पौधे में श्वसन यानी गैसों का आदान प्रदान शरीर के क्या होता है? सतह, शरीर के सतह द्वारा विसरण क्रिया के द्वारा होता है ना? यानी पौधे में जो श्वसन होता है कौन से प्रोसेस के द्वारा होता है जी? विसरण, है ना? विसरण डिफ्यूजन के द्वारा होता है। पौधे में गैसों का आदान प्रदान के लिए क्या होता है? छोटे छिद्र होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। समझा? यानी गैस जो होता है वो स्टोमाटा के द्वारा अंदर आता है और स्टोमाटा के द्वारा ही फिर क्या होता है? छोटू बाहर जाता है। समझा? देखो ये पत्ता का क्या है? ये पत्ता के माइक्रोस्कोप से लिया गया है कि चित्र है ना? जितना में तुमको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर ये वाला कि स्टोमाटा है। ये वाला क्या है जी? स्टोमाटा। ये स्टोमाटा है, स्टोमाटा है। ऐसे करके जब तू पत्ता को देखेगा ना, जब पत्ता को देखेगा तो एक ऊपर में थोड़ा बुंदा बुंदा या छेद छेद दिखाई देता है ना? और उसको अगर माइक्रोस्कोप से देखेगा तो ऐसा दिखेगा। वो कैसा दिखेगा जी? ऐसा दिखेगा। समझा? और ये जो होगा ना, क्या होगा? ये तुमको यहाँ पर यही में से ये जब ओपन होगा ना तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा और जो एक में से क्या होगा? पानी, और क्या होगा? ऑक्सीजन बाहर आ जाएगा। जब स्टोमाटा जो होता है ओपन होता है तब क्या करता है छोटू? जब स्टोमाटा ओपन होता है ना तब कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर जाएगा और ऑक्सीजन और क्या? ऑक्सीजन और क्या? जल क्या हो जाएगा? में बाहर आ जाएगा। समझा? और ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं? हम लोग उपयोग करते हैं। समझ में आया? तो पौधे में श्वसन कैसे होता है? पौधे में श्वसन कैसे होता है? विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। समझा ना? पौधे में श्वसन के लिए क्या रहता है जी?
एक छोटा छोटा रंध्र होता है जिसको स्टोमाटा कहते हैं, हिंदी में रंध्र कहते हैं, है ना। तुमसे कहा दिया जाएगा कि पौधे में किसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, तो क्या बोलेगा? रंध्र के द्वारा, स्टोमाटा के द्वारा। किसके द्वारा जी? रंध्र यानी स्टोमाटा के द्वारा होता है। समझा? कोई दिक्कत है? बोलो, कोई दिक्कत इसमें? नहीं ना। अब देखो आगे में देखते हैं। अब क्या है आगे कि जब कोई पौधा जब कोई पदार्थ जैसे में गैस, द्रव यानी घुलनशील ठोस। घुलनशील ठोस का मतलब क्या? मान लो कोई ठोस है, कोई ठोस पदार्थ है, जैसे इसको पानी उनी में डाले ना तो क्या कर जाएगा? घुल के मिल जाएगा। जैसे चीनी है तो चीनी में क्या करते हैं, जैसे डालते हैं पानी में तो क्या उसको हिलाएगा, नभी हिलाएगा ना तो अपने अपने क्या हो जाता है? वो घुल जाता है। समझा? देखो क्या बोला? जब कोई पदार्थ अपने उच्च सांद्रता, उच्च सांद्रता का मतलब क्या? उच्च सांद्रता है ना। उच्च सांद्रता का मतलब होता है में ज्यादा, वो मतलब क्या रहेगा? गाढ़ा, है ना। यानी ज्यादा अमाउंट में जो चीज रहेगा, जैसे ऑक्सीजन है तो ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन रहेगा, समझी, वाले स्थान से निम्न स्थान वाले की ओर मतलब अपने आप विसरण होता है। जैसे मान लो यहाँ पत्ता है, ये वाला, ठीक है, ये पत्ता है, समझा ना। एक अंदर में जो प्रोसेस हुआ है उसके कारण CO2 का मात्रा क्या हो गया है? कम गया है, समझा ना। तो क्या होगा? CO2 का मात्रा जब कम गया है तो एक अंदर में क्या जाएगा? छोटी CO2 का मात्रा एक में जाएगा, क्योंकि एक में कम, जैसे कमा ना CO2 का मात्रा जैसे ही कमा है वैसे ही में क्या हो गया है? एक सांद्रता कम गया है। क्या कम गया है जी? सांद्रता कम गया है। अब मान लो कि एक अंदर में O2 का मात्रा ज्यादा हो गया है, यानी O2 का मात्रा एक में अंदर में ज्यादा होने का मतलब क्या? कि सांद्रता इसका बढ़ गया है, सांद्रता बढ़ गया है या ज्यादा हो गया है। समझा? अब मान लो कि तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास पानी रख ले है तुम, समझा, पानी मतलब रख ले है, तो तुम्हारे पास ज्यादा पानी का अमाउंट है तो तुम्हारे पास क्या हो गया? पानी का सांद्रता तुम्हारे पास ज्यादा है, और इसके पास क्या है? पानी का मतलब कम है, तो क्या होगा? इसके पास पानी का सांद्रता कम हो गया। तो बताओ, इसके पास कम है तो उधर से लेगा ना, उधर से पानी लेगा ना। अब जैसे ही पानी इधर उधर से लेगा तो कौन से प्रोसेस के द्वारा लेगा जी? विसरण के प्रोसेस के द्वारा लेगा। समझा? तो याद रखना कि ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विसरण का प्रक्रिया होता है। समझा? यानी जिधर मान लो कि यहां पर देखो, जैसे में एगो और एक से ऐसे एकदम, ठीक है, एक पूरा पानी का भरा हुआ है, पूरा पानी का भरा हुआ है। हाँ, 9 में पढ़ा है, वही बात है यहाँ पे। एकरा में से कम पानी है, ठीक है। अब एकरा में से दोनों में जोड़ दिया गया है, दोनों में क्या कर दिया गया है? जोड़ दिया गया है ऐसे इसको, ठीक है। एकरा में पानी का मात्रा ज्यादा है, यानी सांद्रता इसका ज्यादा, इसका क्या हो जाएगा? कम सांद्रता, ठीक है। तो अब क्या होगा पानी जी? बताओ, पानी ऐसे से में अंदर जाएगा ना। तो यही जाने की प्रक्रिया को देखो, एक में ज्यादा है तो कम की ओर जाएगा ना, ज्यादा से कम की ओर। तो कौन सा प्रक्रिया के द्वारा जाएगा? छोटी, ये तो जाएगा बह के, लेकिन पत्ता में, पौधा में जो गैस का एक्सचेंज हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? विसरण के द्वारा, ठीक है। तो ऐसी वो प्रक्रिया होते रहता है, ठीक है। यह प्रक्रिया बिना किसी बाहरी ऊर्जा के मतलब प्राकृतिक रूप से होता है, एक में कोई बाहरी ऊर्जा नहीं लगाना पड़ता है। समझा? जैसे कोई चीज उठाने में हम लोग को लगाते ना है, चाहे बोलने में हम क्या कर रहे हैं? लगा रहे हैं ऊर्जा। चाहे पेड़ जब हवा बहता है तो बाहरी ऊर्जा लगता है ना,
इन्वायरमेंट में हवा चलता है तो वो क्या करता है, वो बाहरी ऊर्जा आके उसको टकराता है, तब जाके क्या करता है वहां पे वो हवा चलता है, चाहे हिल डोल करता है। लेकिन यह जो प्रोसेस होता है ना, गैस को अंदर लेना और गैस को बाहर छोड़ना, यह जो प्रक्रिया होता है, यह जो होता है कोई एक बिना कोई मतलब बिना ऊर्जा की मतलब प्रक्रिया होता है। ठीक है, हाँ, यानी 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 प्राकृतिक रूप से होता है। उदाहरण के लिए जो क्या है, अगर आप किसी कमरे में इत्र इत्र का मतलब जानता है, परफ्यूम है ना, कुछ चल रहा है घड़ी जी, फॉग नहीं, फॉग नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है, फॉग अभी चल रहा है, चल रहा है फॉग है। अरे वो मार के आता है, बेगो दुगो लेकर मार के आता है, पता नहीं कौन मारता है। हाँ, मतलब इत्र जो होता है, मान लो कि एक जगह पर आप खाली छिड़क दिए इसे, तो क्या करेगा, वो पूरा फैल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इत्र का मात्रा क्या था जी, मात्रा ज्यादा था। अब यहाँ ज्यादा था तो क्या करेगा वो विसरण के, कोई हम लोग फोर्स लगा रहे हैं नहीं ना, अपने अपने क्या कर जाएगा, पूरा फैल जा रहा है। तो यही को क्या कहेंगे हम लोग, विसरण। या कोई हम एक गिलास पानी लिए, एक गिलास पानी में लाल चाहे पीला रंग में एक बूंद डाल देते हैं, देखना धीरे धीरे क्या होता है, पूरा पन्नी लाल हो जाता है, होता है ना। क्यों होता है, क्योंकि में कौन सा प्रोसेस हो रहा है जी, विसरण द्वारा हो रहा है, विसरण प्रक्रिया हो रहा है, यानी वो क्या कर देता है, वो जाके मिल जाता है ना। देखो, पानी में डाली गई शक्कर बिना हिला ही धीरे धीरे क्या कर जाता है जी, भूल जाता है, समझा। पानी में तुम शक्कर डालो, अथवा सब देखो, पानी में तुम शक्कर डालो, है ना, और शक्कर डालो और में क्या कर दो तुम, ओकरा हिलाओ नहीं, फिर भी वो क्या कर जाएगा, वो अपने अपने आप भूल जाता है। ठीक है, देखो, सांद्रण वह है जिसमें यह ज्ञात होता है कि किसी घोल, मिश्रण या स्थान में कोई पदार्थ कितना मात्रा में उपस्थित है ना। सांद्रण का मतलब यानी सांद्रता का मतलब यह होता है कि मान लो यहाँ पे कपटी वो लिए हुए हैं, तो एक कपटी में कोई पदार्थ कितना मात्रा में है, उसकी बात को दर्शाने वाली प्रक्रिया जो होता है वही सांद्रण होता है, समझा। यानी हम लोग गमला लिए हुए हैं, तो गमला में कितना माटी रखे हुए हैं वही सांद्रता बतलाता है। कम अगर कम रखे हो तो कम सांद्रता हो जाएगा, और ज्यादा रखे हुए तो क्या हो जाएगा छोटो, ज्यादा सांद्रता हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर देखो दर्शाया गया है, तो ये क्या है, एक में यानी यहाँ पे देखो मान लो कण है, ये क्या है जी, कण है, पदार्थ का एक कण है, तो ये बहुत पास पास में है, तो एक सांद्रता क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर देखो ये बहुत दूर दूर में है, तो एक में क्या हो जाएगा, एक का सांद्रता कम हो जाएगा। क्या है बोला, पदार्थ का कण, पदार्थ का कण है, समझा। यानी देखो क्या बोला कि बिलियन ए का सांद्रण अधिक है बिलियन बी के कम, है ना। यानी बिलियन बी, यह जो बिलियन है, यह जो घोला गया कुछ भी घोला गया एकरा में है, तो एकरा में कम मात्रा में घोला गया है, और एकरा में क्या किया गया जी, ज्यादा मात्रा में। तो एकरा में कोई पदार्थ का अमाउंट क्या है, ज्यादा है, एकरा में क्या है जी, कम है, समझा। तो जेकर ज्यादा अमाउंट रहेगा, कोई बिलियन में चाहे कोई भी थी में ज्यादा अमाउंट रहेगा, तो सांद्रता क्या होगा, ऐसा सांद्रण क्या होगा, ऊपर ज्यादा होगा। और जेकर में कम रहेगा उसका क्या हो जाएगा, सांद्रण या सांद्रता कम हो जाएगा। ठीक है, चलो आज के लिए छोड़ते हैं इतना है। स्टोमाटा है, इन लंबद है, यहां तक पूरा करते हैं, बोलो बोलो करते हैं।